नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज का कमेंट है कि सर प्रश्नावली 10 बी का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 बताइए। तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि चित्र में ओ केंद्र के वृत्त पर बिंदु P से, यहाँ पे देखिए चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो चित्र में ओ केंद्र पर बिंदु P से, ये जो है ओ केंद्र है और बिंदु P इधर है, बाहर है, से PA तथा PB स्पर्श रेखा, PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई है। LN रेखा वृत्त को बिंदु M पर स्पर्श करती है। कौन रेखा? LN रेखा। LN जो है M पर जो है स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श करती है। तो सिद्ध कीजिए कि PL प्लस LM बराबर PN प्लस NM, यानी कि ये है NM के बराबर होता है। यानी कि इतना धन इतना बराबर है इतना धन इतना के। ठीक है, यह जो हम लोग को सिद्ध करना है। और देखिए दोस्तों, बहुत ही मस्त है ये सवाल। ठीक है ना, और बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ जो है वीडियो पर जो है अंत तक बने रहिए। ठीक है ना, स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आने का। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, और हल में जानते हैं आप लोग कि जो दिया है सो यहाँ से सब उतार लेना है। ठीक है, यहाँ से जो है सब उतार लेना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे? यहाँ पे हल में लिखेंगे हम लोग कि जो है दिया है, क्या दिया है? दिया है कि क्या है? तो ओ केंद्र है, ओ केंद्र के वृत्त पर के बाहर बिंदु P दिया है, बिंदु P दिया है। और PA से जो है क्या किया गया है? दिया है। अब PA तथा PB क्या है? तो वृत्त की PA तथा PB वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा है, जैसे दिख रहा है वैसे लिख देना है, रेखा है। और या जैसे इसमें दिया है वैसे ही लिख देना है। ठीक है ना, रेखा है। और जो है क्या है? LN एक जो है क्या है? रेखाखंड है। LN आई जो है क्या है? एक रेखाखंड है, जौन की इहो M पर जो है स्पर्श करती है। ठीक है, तो एक रेखाखंड है, LN एक रेखाखंड है, लिख देते हैं एक रेखाखंड है, जो क्या है? स्पर्श करती है। जो क्या करती है? जो वृत्त को स्पर्श करती है। ये भी जो है क्या करती है? वृत्त को किस पे स्पर्श करती है? यम पर जो है स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, इतना लिख देंगे, दिया है। अब उसके बाद से लिखेंगे हम लोग क्या भाई? उसके बाद से हम लोग क्या लिखते हैं? 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे क्या? हेडिंग डाल दीजिएगा ऐसे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब पेन थोड़ा बदल के जो है, ठीक है, सिद्ध करने वाले में अब सिद्ध करना है तो थोड़ा ब्लैक पेन से दीजिएगा। ठीक है, अब सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है हम लोगों को? यही ना सिद्ध करना है कि PL धन LM बराबर है PN प्लस NM के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि PL प्लस LM बराबर है PN प्लस NM के। ठीक है, N और M के बराबर है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे उपपत्ति। सिद्ध करने के बाद से क्या लिखेंगे? उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति में जो है क्या लिख देंगे हम लोग? उपपत्ति में हम लोग को क्या दिख रहा है अब?
तो उपपत्ति में हम लोग को दिख रहा है कि ये जो है P से जो है PA और PB जो है क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि P बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं कौन है, तो AP और AB है। रेखाएं AP और AP और PB हैं, मैंने AP चाहे PA और PB, PA और PB, PA लिखिए, ठीक है ना, सीधा रहेगा। P बिंदु से है ना, तो PA लिखिए, PA और PB लिखिए, ठीक है, ताकि पता चलेगा कि ये बिंदु क्या है, स्थिर है, ठीक है। तो PA और PB जो है क्या हो गई, दो स्पर्श रेखाएं हो गई, ठीक है। स्पर्श रेखाएं हैं इसलिए क्या होंगी, तो ये स्पर्श रेखाएं हैं तो इसलिए जो देखिए आप लोग को ऊपर में पता होगा कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो क्या होती हैं, बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब कि AP बराबर हो जाएगा PB के, ठीक है। ये जो है एक प्रमेय है, तो प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं कि PA बराबर हो जाएगा PB के, ठीक है। यहाँ पे जो है स्पष्ट कर दीजिएगा कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से वृत्त की बाह्य बिंदु से स्पर्श की रेखा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब PA बराबर PB है, ठीक है, तो हमने तो ये सिद्ध कर ये बता दिया कि PA बराबर हो गया PB। कैसे बराबर हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि वायु बिंदु से किसी वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं जो है क्या होती है, तो बराबर होती है आपस में, ठीक है। माने किसी वायु बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, ये क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और ये यहाँ पर भी देखिए वायु बिंदु वही हो जाएगा, ठीक है। यल मैंने एक जानकारी दे रहे हैं कि यल देखिए वायु बिंदु है और इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा जा रहा है, तो ये और ये भी बराबर होगा, ठीक है। ये और ये भी बराबर होगा ना। देखिए अब इसी में जो है BN के बराबर हो जाएगा हाई NM, हाई AL के बराबर हो जाएगा LM। अब देखिए कैसे समीकरण में काम आएगा, ठीक है ना, ये जानिए, जानकारी याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए PA बराबर जो है हम लोग PB लिख दिए। अब PA का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए PA का मतलब हम लोग लिख सकते हैं, PA पर दो बिंदु है, माना एक बिंदु है हाई, ठीक है, तो PA दो भाग में बटा है, यानी कि PL और प्लस में जो है क्या है PLA, है ना। तो PA बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना PL प्लस में LA लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कि इतना बराबर इतना या, ठीक है। तो अब PA के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PL अब प्लस में LA अब बराबर PB की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, PB, यही है ना PB। तो PB की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं PN प्लस NB लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखिए PB PN प्लस NB, PN प्लस NB लिख सकते हैं, ठीक है। कौनो दिक्कत है भाई, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि इसके पार्ट हैं, PA के पार्ट है PL हो गया और LA हो गया, तो इतना धन इतना नहीं हो सकता है, PA है हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए हमने इतना सिद्ध कर दिया और उसके बाद से मैंने इतना बता दिया, ठीक है, इतना तो समझ में आया ना। अब इसके बाद से देखिए LA जो है भाई LA किसके बराबर होगा, LA और जो है LM जो है क्या होगा, L से जो है खींची गई जो है क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी,
ठीक है। तो इसलिए ये भी जो है क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि LA तथा, मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से, नहीं तो ऐसे ही बता देते, अब लिखना इसलिए ज़रूरी हो रहा है ताकि आप लोग भी इसको देख के उतारेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। बिंदु L से वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ना, ये ना बता रहे थे कि यल से जो हाइयो जा रहा है, LM, हाँ, हाइयल से LA भी जा रहा है, तो दोनों अब वृत्त को टच कर रही है, तो स्पर्श रेखाएं हो गई। तो जब स्पर्श रेखाएं हैं तो दोनों आपस में बराबर होगी, यानी कि LM बराबर हो जाएगा LA के, हाँ, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि LA बराबर है किसके, LM के, ठीक है। और इसी तरह से, ठीक है, हाई माना LA और LM, बिंदु L से भी इसके स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसलिए इतना बराबर इतना हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जो है क्या हो जाएगा, N से, देखिए N से जो है M खींचा गया है और N से B खींचा गया है ना, तो इसलिए NM बराबर हो जाएगा किसके, NB के, ठीक है। LA हम लोग लिखे हैं ना, मैंने पहले हाई लिखे हैं, तो पहले हाई लिख दीजिए, BN बराबर हो जाएगा NM के, ठीक है। यहाँ पे लिखिए BN बराबर हो जाएगा NM के, ठीक है। तो BN बराबर हो जाएगा NM के, ठीक है। इसमें कौन दिक्कत, देखिए वृत्त के वाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो देखिए यहाँ से है PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो यह आपस में बराबर हो गई। इसी तरह से L बिंदु से दोनों रेखाएं जो है खींची गई है और दोनों वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो ये बराबर हो जाएगा इसके और ये बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। ये इतना बात समझ में आ रहा है, वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इसी प्रकार यहाँ इसी प्रकार लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग चुकी लगा दीजिए, इसलिए इतना बराबर इतना हो जाएगा, LA बराबर, L है, कोण मत समझिएगा, ठीक है ना, L है, तो LA बराबर इतना, और इसी प्रकार यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसी प्रकार, इसी माने इसी तरह से, इसी प्रकार ये भी बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। माने ये अब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि N से जो है क्या है NM और जो है NB क्या है, स्पर्श रेखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कि NB अब बराबर NM, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने जब ये लिख दिया, तो अब इसको जो है समीकरण नंबर आप जो है, इसको समीकरण नंबर आप जो है क्या नाम दे दीजिए, देखिए 3 गो समीकरण बन रहा है ना, ये भी तो एक समीकरण हुआ, तो इस समीकरण को आप नाम दे दीजिए 1, ठीक है, इस समीकरण को नाम दे दीजिए 2 और इस समीकरण को नाम दे दीजिए 3, ठीक है, काम आएगा आगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्या कि यहाँ पे जो हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 में जो है लिखा है कि PL प्लस में LA बराबर है PN धन NB के, तो LA देखिए LA किसके बराबर है, LM के, ठीक है, LA बराबर है LM के, है ना। तो LA के जगह पर LM रख देना है, हैं? तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से LA बराबर LM समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 3 से BN बराबर NM रखने पर, BN के जगह पर NM रखने पर, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना कि समीकरण 1, 2 और 3 से सिद्ध हो रहा है क्या कि जो है PL प्लस LM बराबर PN प्लस NM बराबर हो रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिए। अच्छा है, कैसे लिखेंगे, चलिए ऐसे ही लिखिए, समीकरण 1 में यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में LA बराबर LM रखने पर, LM तथा LA बराबर LM तथा दोनों के साथ रख दीजिए, तथा BN बराबर NM रखने पर,
पर, तो क्या हो जाएगा, अब इसके जगह पर एल के जगह पर एल एम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा पी एल प्लस में एल एम हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर पी एन तो रहेगा ही रहेगा, एन बी के जगह पर क्या रख देना है, एन बी लिखा गया है। अरे इसको एन बी पढ़िए चाहे बी एन पढ़िए, बतिया बराबर है। ठीक है, तो एन बी बराबर है एन एम के, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ एन बी है ना, तो यहाँ पे जो हम लोग एन एम लिख दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण नंबर किस से 2 और 3 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अब हम लोग इतना। ठीक है, तो इतना लिख दिए और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है, तो तथा इतना रखने पर, बस इतना बड़ा इतना, इतना बड़ा इतना रखने पर, ठीक है, इतना होगा, यही जो हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, तो जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, इति सिद्धम, यहाँ पे लिखिएगा इति सिद्धम। ठीक है, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम हो गया, यही हम लोग को सिद्ध करना था। अब देखिए एक बार और थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, अब देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लिया जाता है। ठीक है, तो जो भी दिया है लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया है कि वो एक केंद्र है, मैंने वो जो है क्या है, वृत्त के बाहर जो है स्थित बिंदु, मैंने वो जो है क्या है, केंद्र है। तो केंद्र है तो समझिए कि ऊपर जो है कोई वृत्त बना हुआ है। ठीक है, वृत्त के बाहर बिंदु कोई बिंदु P है। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, बिंदु P है, दिया है, पी ए तथा पी बी जो है क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये दिया है। एल एन और जो है एल एन जो है क्या है, एक रेखाखंड है जो वृत्त पर एम पर जो है काटती है, वृत्त को एम पर काटती है, ऐसे जो है प्रश्न में से ही लिख लेना है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है कि हम लोग को कि पी एल प्लस एल एम बराबर है पी एन प्लस एन एम के। ठीक है, तो जो है कैसे जो है सिद्ध किया गया है, तो भाई हमने जो है क्या किया, देखिए जो है सिद्ध हम लोग को करना है पी एल प्लस में एल एम बराबर है पी एन प्लस में ए एन बी के, ए एन एम के। ठीक है, तो भाई हमने जो है देखा कि जो है ये जो है क्या है पी ए, तो इन दोनों का योग है, और ये जो है इसके योग के बराबर है, और ये एक है। ठीक है, तो इसके जगह पे ये रख दिया गया है, तो इसी से सिद्ध हो गया है। इसमें भी इसके जगह पे बी एन के जगह पे ये रख दिया गया। ठीक है, तो सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो यही जो है मेन फंडा है इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिद्ध करना है, तो ये हो गया। अब उत्पत्ति में लिखेंगे कि बिंदु P से जो है 2 स्पर्श रेखाएं हैं पी ए तथा पी बी, तो पी ए और पी बी जो है बराबर होंगी, क्योंकि वाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब इसी बतिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी एल प्लस में एल ए बराबर हो गया पी एन प्लस एन बी हो गया, और इसको जो है समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद से जो है अब देखिए एल ए तथा एल एम बिंदु एल से जो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो एल से जो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो यह जो है एल ए बराबर हो जाएगा एल एम के, क्योंकि एक ही बिंदु से जो है खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है ये भी हो जाएगा कि एन जो है क्या है, ये जो है एन बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हैं क्या, एन एम और जो है एन बी, ये भी जो है क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। तो ये भी हमने लिख दिया यहाँ पे बी एन बराबर है एन एम के, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब समीकरण नंबर 1 में अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि 2 और 3 से, समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 और 3 से एल ए बराबर एल एम तथा बी एन बराबर एन एम रखने पर, मैंने एल ए की जगह यहाँ पे एल एम रख दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो एल ए की जगह यहाँ पर चूँकि एल ए एल एम बराबर है, एल ए एल एम बराबर है, तो इसलिए एल ए की जगह पे एल एम रख दे रहे हैं, क्योंकि सिद्ध करना है। और फिर एन बी की जगह यहाँ पर जो है क्या रख दे रहे हैं, एन एम रख दे रहे हैं, ऑटोमेटिक जो है ये सिद्ध हो जा रहा है। ठीक है, तो इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, बस ये आपका जो है सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त पर, त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त पर बिंदु ए से पी ए क्यू स्पर्श रेखा इस प्रकार से है पी ए क्यू। देखिए ये जो है त्रिभुज के क्या है, परिवृत्त है। ठीक है, त्रिभुज का हमने परिवृत्त खींच लिया है। ठीक है, चित्र पहले ही बना दिया है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त, परिवृत्त इसके चारों तरफ जो शीर्ष से होके जाती है, ठीक है, जो है खींच लिया। ठीक है, और बिंदु ए, त्रिभुज में बिंदु ए है, तो ए से पी ए क्यू एक जो है क्या किया है, स्पर्श रेखा खींचा है। ठीक है,
और पी ए क्यू समांतर हो रहा है बी सी के, मैंने पी ए क्यू रेखा समांतर है बी सी के, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी कम से कम दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, फिगर भी आप लोग समझ गए होंगे। कह रहा है कि त्रिभुज के परिवृत्त, तो परिवृत्त का मतलब त्रिभुज का परिवृत्त वह वृत्त होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, परिवृत्त। ठीक है, रचना में नहीं है तो ऐसे ही आप लोग जर्नल बना सकते हैं। ठीक है, रचना रहता तो रचना बताया जाता कि परिवृत्त कैसे खींचते हैं, अंतःवृत्त कैसे खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बस ऐसे आप लोग को बना देना है। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है लिखेंगे हल, और हल में जो है देखिए आप लोग को जो है बार बार यह बता रहे हैं कि इसमें जो सिद्ध करने वाला होता है तो दिया है वह लिख लेते हैं। तो दिया है कि ए बी सी एक जो है क्या है, परिवृत्त है, और ए से जो है पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, और इस प्रकार जो है स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ए क्यू बराबर समांतर है बी सी के। ठीक है, माने ये जो है बताया जा रहा है कि ये जो है क्या है, इसके समांतर है, सीधा है। ठीक है ना, तो सीधा है तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर इसके सीधा हई कर दिया है तो बहुत फर्क पड़ता है, इसका मतलब कि ये क्या है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग को इसको जो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है कि हई जो है कोई ना कोई इसके दो भुजाएं बराबर है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जान लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की कम से कम दो कोण जो है क्या होंगे, आमने सामने की बराबर होगी। या तो इसको बराबर कीजिए, चाहे तो इसको बराबर कीजिए, या नहीं तो इसको बराबर कीजिए। कोई ना कोई दो कोण जो है बराबर होना चाहिए, तभी इसके समूह कोण भी जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं, परमेय है। ठीक है ना, इस परमेय को याद रखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के समूह कोण बराबर होते हैं। अगर समूह कोण बराबर हैं तो इनकी जो है आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। जैसे कि ये कोण और ये कोण बराबर हो, जैसे आयो 60 हो, आयो 60 हो, तो ये जो है इसके सामने की ये भुजा बराबर होगी इस कोण के सामने की भुजा के। ठीक है, ये जो है परमेय है। ठीक है, अगर दो कोण बराबर हो तो इसके सामने की भुजाएं बराबर होगी। यदि सामने की भुजा बराबर हो तो दोनों कोण बराबर होंगे इसके सामने के। ठीक है, ये परमेय होता है। ठीक है, तो हम लोग को जो है देखते हैं कि कौन कौन कोण जो है बराबर हो रहा है। अगर कोण बराबर हो जाएगा तो उसके सामने की भुजा भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग जो है लिखेंगे क्या, अब हम लोग को जो भाई दिया है लिख लिए, और सिद्ध करना है वो भी जो है लिख लिए कि ए बी सी जो है सिद्ध हम लोग को क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो उपपत्ति में लिखेंगे क्या, उपपत्ति में लिखेंगे कि जो है पी ए क्यू स्पर्श रेखा, पी ए क्यू स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ए बी, अब देखिए चूंकि इसमें देखिए पी ए क्यू स्पर्श रेखा है, ए बी जो है क्या है, ए बी जो है क्या है, तो ए बिंदु से जो है खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, इसका मतलब कि पी ए क्यू और जो है ए बी एक दूसरे के स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, और इसको एक जीवा भी कहेंगे। ए और बी क्या है, ये जीवा है। ठीक है, और देखिए इस जीवा से जो कौन कोण बन रहा है, सी कोण बन रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये जो है हो जाएगा आपका एकांतर वृत्तखंड के कोण बनेगा। ठीक है ना, यानी कि ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि पी ए क्यू स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा तथा ए बी एक जीवा है। ठीक है, जीवा है। ठीक है, तो जब ए गो स्पर्श रेखा उस स्पर्श रेखा से जो है चलने वाली जीवा जो कोण बनाती है वृत्त के अंदर, वो क्या होता है, बराबर होता है। इस किताब का, मनोहरे की किताब का प्रमेय नंबर 3 देख लीजिएगा, प्रमेय नंबर 3, ये जो है सिद्ध किया जा चुका है कि एकांतर वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, यानी कि ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। ठीक है, क्योंकि ए बी जीवा है, तो ए बी जीवा द्वारा बनाया गया कोण, ए बी जीवा द्वारा ये भी कोण बनाया गया है। ठीक है, तो ये एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड के कोण हो जाते हैं। ठीक
ठीक है, और ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, जीवा है तो इसलिए कोण पी ए बी बराबर हो जाएगा कोण सी के, कोण सी के। ठीक है, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण है, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण है, क्योंकि एकांतर, यहाँ पे खाली लिख दीजिएगा, एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इतना बराबर, देखिए इस कोण के बराबर यह कोण हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखिए एगो इसी में जो है राज का छुपा हुआ है, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब देखिए ये कोण जो है किस कोण के बराबर होगा, इस कोण के भी। क्यों, क्योंकि देखिए ये और ये दिया हुआ है कि क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और जब समांतर रेखाएं हैं इसको कोई जो है ए बी तिर्यक रेखा हो सकती है न, जो इसको काट रही है। तो जो जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, देखिए जब दो समांतर रेखाएं हों एक तिर्यक रेखा काटती हो तो ये एकांतर जो कोण होता है ना, ये बराबर होता है। ये आप लोग साथ में पढ़े होंगे 8 में। ठीक है, ये एकांतर कोण बराबर होता है, तो यही ना एकांतर कोण बन रहा है। देखिए ना, ऐसे एकांतर मैंने देख लीजिए, एगो इमेज कल्पना कीजिए कि ऐसे बढ़ाया गया है। ठीक है, और जो है इसको काट रहा है, तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण एकांतर होता है, तो ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि दिया है क्या कि भुजा पी ए क्यू क्या है, समांतर है किसके, बी सी के, है ना, दिया है, ये दिया है, हम लोगों को दिया गया है ना। तो जब ये समांतर है तो इसलिए कोण, तो ये समांतर है तो इसलिए जो है कोण क्या होगा, पी, इसलिए कोण पी ए बी, इसलिए कोण पी ए बी, कोण कोण है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे टेपर होता है कोण वाला। ठीक है, यल में कोण में अंतर है, माने यल थोड़ा सीधा रहेगा लेकिन कोण जो है क्या रहेगा, थोड़ा टेपर रहता है, झुका हुआ रहता है। ठीक है, तो पी, कोण पी ए बी, पी ए बी, कोण पी ए बी बराबर हो जाएगा किसके, कोण ए बी सी के, कोण ए बी सी के, माने ए बी, ये वाला कोण के बराबर है, कोण हो गया। ठीक है, तो कोण ए बी सी के हो गया, क्योंकि जो है भाई ये जो है एकांतर कोण है। बस यहाँ पे लिख देंगे कि क्यों बराबर हुआ, क्योंकि एकांतर कोण जो है बराबर होते हैं, एकांतर कोण, एकांतर खाली लिख दीजिएगा, एकांतर कोण। ठीक है, के लिखने की जरूरत नहीं है, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है, लिख दिया। अब ये एकांतर कोण बराबर हो गया। अब देख लीजिए, जब ये कोण बराबर है इसके और ये कोण बराबर है इसके, इसका मतलब है दोनों कोण नहीं बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार हम लोग को प्राप्त हुआ, इस प्रकार हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार हमें प्राप्त है, क्या प्राप्त है भाई, कि कोण पी ए बी बराबर है कोण सी के, और कोण पी ए बी बराबर हो रहा है कोण बी के। ठीक है, बी ए सी का मतलब कोण बी के। ठीक है, तो देखिए जब ये बराबर है इसके या ये बराबर है इसके, तो हम लोग इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जब मान लीजिए कि यह बराबर है इसके और फिर इसी के बराबर यह भी है, तो जब यह इसके बराबर हो रहा है और यह इसी के बराबर ये भी हो रहा है, तो इसलिए ये भी जो है स्वतः बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये नियम है मैथ का। ठीक है, बराबर हो जाता है कोण बी। ठीक है, कोण बी के। अरे भाई देखिए, जैसे कि मान लीजिए 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग। तो जैसे कि राम जो है मित्र है किसका, राम मित्र है श्याम का। ठीक है, और फिर राम मित्र है
राम का मित्र जो है कौन है, राम का मित्र जो मान लीजिए कि किशन है, ठीक है ना। तो राम का मित्र श्याम है और रामे का मित्र किशन है, तो श्याम और किशन जो है क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में मित्र नहीं हो जाएंगे, ये भी जो है मित्र हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है, इसलिए ये बराबर होता है। मैंने कहीं भी देखिएगा जब दो चीज़ें मैंने दो एक ही चीज़ के बराबर हो, जैसे कि है तो यह जो है PAB कोण PAB बराबर है कोण C के, और कोण PAB भी ही बराबर है कोण B के, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इतना बराबर है इतना के, यही मैथ का नियम है। बस इतना समझिए कि मैथ का नियम है, ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तो यह मैथ का नियम है कि जब ऐसा कंडीशन हो कि यह बराबर है इसी के, यह बराबर है इसी के, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, यानी कि कोण B और कोण C बराबर हो गए, तो इसके सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसके सामने की ये भुजाएं और इसके सामने की ये भुजा बराबर होगी। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं क्या कि भुजा AB बराबर होगा भुजा AC के, ठीक है। यह जो हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है, कि दो वो भुजा बराबर है, तो यह जो सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जो है क्या, त्रिभुज ABC क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। इति सिद्धम, ठीक है। तो यह जो है सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो आप लोग जो है अपना बहुमूल्य राय हमें ज़रूर दीजिएगा, और इससे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल।